दोस्तों, मेरा नाम है कवलजीत और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। और आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे बन सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ गाइडेंस दूँगा जिसका आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आप कैसे अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हैं। NISM का एग्ज़ाम कैसे दे के आप एक क्वालिफाइड NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। सो लेट्स वी मूव टू द मोबाइल स्क्रीन। दोस्तों मैं बताना चाहता वाई इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें टू मीट फाइनेंशियल गोल्स। यानी हमारे जो एक गोल होता है कि हमें ये चीज़ अचीव करना है, वो चीज़ अचीव करना है। जैसे कि फाइनेंशियल गोल्स, अमाउंट एंड टाइमलाइन अटैच टू फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स मेक अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल टू बी अचीव्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फंडिंग अ चाइल्ड एजुकेशन कॉस्ट of marriage of one son, daughter, buying a vehicle or house, funding their retirement, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, फाइनेंशियल गोल, टाइम हॉरिजॉन एंड इन्फ्लेशन। यानी कि हम जो टारगेट सेट कर देते हैं कि मुझे एजुकेशन के लिए चाहिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे की शादी के लिए, या अपने घर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए जो हम फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं उसी को हमें कहा जाता है इन्वेस्टमेंट, या एक तरह से आप कह सकते हैं फाइनेंशियल गोल्स। और आज के टाइम पे सबको करना चाहिए। अब आता हूँ एसेट एलोकेशन। Asset allocation is a process of allocating money across various asset categories in line with a stated objective. Type of asset allocation: strategic asset allocation, tactical asset allocation, dynamic asset allocation, rebalancing। यानी कि हमें एलोकेशन करना चाहिए अपने एसेट, अपने पास जो कैपिटल है या जो इक्विटी हम कह सकते हैं, या मनी हमारे पास जो है उसको एलोकेट करना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स में फंड करना चाहिए, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो एक तरीके से बैलेंस में हमारे पास बना रहा है। स्ट्रैटेजिक तरीका अपनाना चाहिए, कई तरीके के जिसे हम कह सकते हैं कि टेक्निक को अपनाना चाहिए उसे सेव करने के लिए। अब मैं आता हूँ रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। अवॉइड टेक अ पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट्स, डाइवर्सिफाई। यानी हमें अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम पे रिस्क को, और क्योंकि अगर हमें इतना रिस्क लेना चाहिए जो हम एक्सेप्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ना लेने के लिए करें। और इसके अलावा इवेंट्स में जाएं, सेमिनार्स अटेंड करें जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। और रिस्क कोशिश करें कि ऐसा रिस्क हो जिसमें आप उस चीज़ को बैलेंस बना सकें। यानी अगर लॉस भी होता है तो वो ज़्यादा लॉस ना हो, ऐसा बैलेंस आपको बना के रखना चाहिए। इसे कहते हैं रिस्क मेज़र और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। हमें स्ट्रेटजी यानी एक आइडिया अपना सेट करना चाहिए कि हमें इस तरीके से अपने आप को बैलेंस बना के रखना है अगर लॉस भी होता है तो। अब मैं आता हूँ इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क, यानी मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है उसका रिस्क होता है। लिक्विडिटी रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होती है, आपकी क्रेडिट की रिस्क होती है, मार्केट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है, यानी इंटरेस्ट अप या डाउन हो रहा है तो उसका भी रिस्क होता है मार्केट में। यानी आपको, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि अगर कुछ लॉस भी हो रहा है तो इतना आप हैंडल कर सको, मैनेज कर सको, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क है। तो इसलिए से आपको इतना रिस्क मैनेज करके रखना है कि अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो वो मैनेज हो सके, चाहे इन्फ्लेशन की वजह से हो, यानी महंगाई की वजह से, लिक्विडिटी की वजह से हो, ऊपर नीचे या क्रेडिट हो रहा है, आपको गड़बड़ ख़राब हो रहा हो उसकी वजह से हो, या मार्केट में कुछ बैलेंस बिगड़ रहा है जैसे कोविड का हुआ था उसकी वजह से रिस्क हो रहा है, या इंटरेस्ट ऊपर नीचे जा रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, उससे अगर रिस्क होता है तो हमें ये बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ बिहेवियर बायसेस इन इन्वेस्टिंग। बिहेवियर यानी आपका बर्ताव दूसरे के द्वारा बताए गए तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अवेलेबल हायरिस्टिक कंफर्मेशन बायोस, यानी किसी ने कह दिया कि ये कंफर्म है तो आप उस पर अपना इन्वेस्ट कर देते हो। फैमिली यानी परिवार की तरफ से अगर किसी ने कहा तो आप उस पर इन्वेस्ट कर देते हो। हार्ड मेंटालिटी, लॉस अवर्सन, ओवर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा आत्मविश्वास भी आपको रिस्क में ले जा सकता है। रिसेंसी बायोस, इस तरह से आप गलत तरीके से अपने आप को पहले से ये जज कर लेना है या अपने आप को माइंडसेट कर लेना कि हाँ ये हो सकता है
यहाँ पे फैमिली ने कह दिया कि मैंने ऐसे पैसे कमाया है तो आप भी इस तरह से कमाओ, या किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप इस तरह से कमाओ तो आप पैसा निकाल सकते हो। तो दूसरों के चक्कर में ना पड़ के अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करके बैलेंस करके ही फ़ंड लगाना है। अब मैं आपको रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में बताता हूँ। द नीड टू टेक रिस्क, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। द अवेबिलिटी टू टेक रिस्क, यानी इतना रिस्क लीजिए जितना आप सहन कर सकें। द विलिंगनेस टू टेक रिस्क, आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप रिस्क ले सको। अगर वो जो आपने इन्वेस्ट किया है हो सकता है 1 साल में डबल हो जाए, या अगले 5 साल में आपको डबल मिल जाए, या आपको अगले 10 साल में आपको उसका 3 गुना मिल जाए, तो या हो सकता है अगले 5 साल में आपको उसका लॉस भी हो जाए। तो इतना रिस्क लेने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर वो लॉस में जाए तो भी आपको कोई उसका मतलब पछतावा ना होने पाए। इस तरह से आपको सोच के चलना है माइंडसेट कि अगर प्रॉफिट आया तो अच्छी बात है, लॉस गया तो इतना मेरे पास मैनेज होना चाहिए कि मैं मैनेज कर सकूं। आप अपने आप को कंफर्ट जोन में भी रख सको। अब मैं आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। सेविंग, सेफ्टी और मनी। सेविंग मतलब हमें पैसा बचाना है, सेफ्टी अपने पर्पज़ के लिए, अपने सुरक्षित करने के लिए पैसे के लिए। इन्वेस्टमेंट, पार्किंग मनी टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट, यानी हमें पैसे अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, पार्किंग करते हैं। फैक्टर्स टू इवेल्यूएट इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बताते हैं, जैसे सेफ्टी हो गया, लिक्विडिटी हो गया, रिटर्न हो गया, कन्वीनियंस हो गया, टिकट साइज़ हो गया, टैक्सेबिलिटी हो गया। सेफ्टी भी एक तरीके से होता है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका हो गया। लिक्विडिटी हो गया, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। रिटर्न हो गया, इसमें पैसा आपको जल्दी अच्छा मिलता है। कन्वीनियंस हो गया, इतना मतलब ऐसा रखें कि कन्वीनियंस हो। टिकट साइज़ हो गया, टैक्सेबिलिटी, थोड़ा टैक्स भी लगता है इन सब चीज़ों पे, तो ध्यान। अब मैं आपको एसेट क्लास के बारे में बताता हूँ। एसेट क्लासेस में मतलब रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, हाइब्रिड। यानी इक्विटी में अगर आप करते हैं ब्लू चिप कंपनीज़ होगी, जो हाई कंपनीज़ होती हैं, हाई लेवल की ब्लू चिप कंपनीज़, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिड कैप कंपनीज हो गई, स्मॉल साइज़ कंपनीज़ हो गए। फिक्स्ड इनकम यानी फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, आरडी हो गया, रिक्रूटमेंट डिपॉजिट विद बैंक, एंडोर्मेंट पॉलिसीज़ हो गई, मनी बैक पॉलिसीज़, इन सब में, प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कमोडिटीज़ यानी गोल्ड, सिल्वर में आप इन्वेस्ट करते हो। हाइब्रिड एसेट यानी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में अभी आप इन्वेस्ट करते हो, या अदर में भी आप इन्वेस्ट करके एसेट क्लासेस के रूप में आप बता सकते हैं। तो ये होता है एक एसेट क्लास का इन्वेस्टमेंट प्लान। अब मैं आपको बताता हूँ इन्फ्लेशन रिलेटेड कैलकुलेशन। हाउ मच मनी वुड यू नीड आफ्टर 5 years टू बाय द गुड्स यू कैन बाय विद ₹10,000 टुडे इफ़ इन्फ्लेशन इज़ अज्यूम्ड एट 8% पर एनम। अगर 8% के हिसाब से हम देखा जाए तो 5 साल में आप 10,000 पे कितना का सामान परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला है A=P ब्रैकेट 1 + R⁴n, यानी हम यहाँ पे ले सकते हैं प्रिंसिपल यानी 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे परसेंटेज 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट, तो हम यहाँ पे लेंगे 0.08 ब्रैकेट, और ईयर यहाँ पे दिया है कि आपको कितना ईयर चाहिए, तो 5 years के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 14,693 रुपये। तो दोस्तों, आप सबने देख लिया कि आप कैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, और मेरा एक टॉपिक आपको मैंने कंप्लीट करके दिया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आसानी से बन सके और NISM का एग्ज़ाम ईज़िली क्वालिफाई कर सकें। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जो भी NISM की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो NISM का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकें। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।